इस वीडियो में हम ग्रहों के बारे में विशेष जानकारी लेते हैं कि सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं, सबसे पहले ग्रह को खोजा कौन था, किसने भविष्यवाणी की थी, या किसने यह बताया था कि जितने भी ग्रह हैं वह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यानी सूर्य की चारों तरफ घूमते हैं, मूव करते हैं। तो आइए इस वीडियो में पूरी तरह से हम डिस्कस करने वाले हैं। समझते हैं कि सबसे पहले इस दुनिया को कौन बताया था कि ग्रह हैं क्या, और ग्रह जो है वह सूर्य की परिक्रमा किस तरह से करते हैं। तो पोलैंड एक देश है, वहां पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कोपरनिकस। उन्होंने ही सबसे पहले यह अपने भविष्यवाणी से और अपने ज़हनो फिक्र से बहुत ही बेहतरीन रिसर्च करने के बाद उन्होंने ही महान खगोलवेताओं का एक नाम दिया कि कोपरनिकस ने ही बताया कि पूरी दुनिया में सबसे पहले ग्रहों के बारे में बताया था कि सूरज के चारों तरफ जितने भी ग्रह हैं वह गैस के भी बने हैं और सूरज के चारों तरफ वे चक्कर काटते हैं और उसके साथ साथ ही अपनी धुरी पर भी वे घूमते हैं। तो और उसके बाद ग्रहों को 2006 ईस्वी से पहले ग्रह जो थे 9 थे कुल, लेकिन 2006 में प्लूटो ग्रह को यानी कि यम ग्रह को हटाकर महान खगोलवेदियों संघ ने, अंतरराष्ट्रीय खगोलवेदियों संघ ने 2006 में यह निर्णय लिया कि यम जो ग्रह है यानी कि प्लूटो वह बौने ग्रह ही था, इसलिए उसे बौनों ग्रह की श्रेणी में रखा गया है और प्लूटो को निकाल दिया गया है। और 2006 ईस्वी के बाद से अब तक कुल ग्रहों की संख्या जो है वह 8 है। और सौर मंडल की ये बातें, सोलर सिस्टम की ये बातें कि सूरज के चारों तरफ ग्रह जो है वह चक्कर काटते हैं यानी कि घूमते हैं, यह सबसे पहले कोपरनिकस नामक व्यक्ति ने बताया था। लेकिन ग्रहों की जो टोटल भविष्यवाणी की, कैलकुलेशन की, रिसर्च की, वह जर्मनी के महान जॉनसेन केपलर, जिन्होंने 1601 ईस्वी में पूरी दुनिया को बताकर अचंभित कर दिया कि ग्रह जो है वह 8 है, और ग्रहों के बारे में उन्होंने विशेष जानकारियां दी जो आज हम इस वीडियो में आप लोग को शेयर करने वाले हैं। आइए समझते हैं एक एक करके सभी ग्रहों के बारे में। तो ग्रह जो है अभी वह फिलहाल जो ग्रह हैं उनकी संख्या जो है 8 है। ग्रह को इंग्लिश में प्लैनेट कहा जाता है। ग्रह जो है मूल रूप से 8 है और उनके बारे में विशेष जानकारी लेते हैं। सूरज सौर मंडल का जो मेन जो मुखिया है यानी कि सौर परिवार का मेन जो सदस्य है वह है सूरज है, यानी कि सन है। सूरज जो है वह एक आग का गोला है, आग का गोला है। सूरज एक तारा भी है, सूरज एक तारा भी है। सूरज का आकार बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि लगभग वह पृथ्वी ग्रह पर, जिस ग्रह पर हम रहते हैं, उससे 109 गुना यह बड़ा है। सूरज के जो सबसे नजदीक का ग्रह है वह है बुध। बुध ग्रह सबसे नजदीक होने के कारण यह सबसे गर्म है, क्योंकि ऑब्वियसली जो है सूरज गर्म बहुत है। सूरज एक आग का गोला है, तो सूरज के जो सबसे नजदीक का ग्रह होगा वह गर्म होगा। नजदीक का ग्रह है बुध, इसलिए सबसे गर्म जो ग्रह है वह बुध है, और सबसे नजदीक का भी ग्रह जो है वह बुध है। बुध को सूरज की परिक्रमा करने में सबसे कम दिन का समय लगता है, मात्र 88 दिन में यह परिक्रमण कर लेता है। एक बार सूरज की यह चक्कर काट लेता है मात्र 88 दिन में। बुध के पास जो है एक भी उपग्रह की संख्या नहीं है, एक भी उपग्रह इसके पास नहीं है। बुध एक ऐसा ग्रह है जहां पर काफी गर्मी है, काफी गर्मी है, इसलिए यहाँ पर जीवन यापन संभव भी नहीं है। और साथ ही साथ नजदीक होने के कारण बुध जो ग्रह है वह सबसे गर्म ग्रह है, और सौर मंडल का सबसे छोटा आकार में यानी कि साइज में जो ग्रह है वह बुध ग्रह ही है। नेक्स्ट बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह जो है सौर मंडल में सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे ब्राइटनेस वाला कोई प्लैनेट है तो वह है शुक्र।
शुक्र ग्रह का मुखड़ा जो है यानी कि चेहरा, उसका आकार, उसकी आकृति, उसका डायमेंशन, उसका ज्योग्राफिकली जो पार्ट्स है वह लगभग पृथ्वी ग्रह के ही बराबर है। इसलिए पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और शुक्र ग्रह को साम्य बेला का तारा, भोर का तारा और सांझ का तारा भी इसे कहा जाता है। शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसके पास एक भी उपग्रहों की संख्या नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं पृथ्वी ग्रह पर। पृथ्वी ग्रह एक ऐसा ग्रह है पूरे सौर मंडल का जिस पर जीवन यापन संभव है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी जीव जंतु के लिए पृथ्वी जो है वह सबसे अच्छा ग्रह इसलिए है यहाँ पर जीवन यापन संभव, क्योंकि यहाँ पर पानी की व्यवस्था है और मिट्टी है और भोजन पर्याप्त मात्रा में है। इसलिए पृथ्वी जो ग्रह है वह जीवन यापन के लिए बहुत ही अच्छा है, जिस पर हम लोग रह रहे हैं। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर 71% पानी की मात्रा है, जिस कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पानी होने के कारण ज्यादा मात्रा में इसे नीला ग्रह कहा भी जाता है। पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा एक ऐसा उपग्रह है जिसे जीवाश्म उपग्रह के नाम से भी जाना जाता है। जीवाश्म का मतलब हुआ कि बिना जीव के चंद्रमा पर जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं, इसलिए चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। तो नीला होने के कारण पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। नीला का मतलब हुआ कि पानी होने के कारण ज्यादा मात्रा में पानी यहाँ पर है। मात्र 29% जो है वह भूमि है यानी कि जमीन है यानी कि लैंड है पृथ्वी ग्रह पर, और 71 जो % है वह पानी की मात्रा है। इसलिए पानी का रंग जो है वह हल्का नीला टाइप पर होता है, इसलिए पृथ्वी जो है नीला दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल एक सौर मंडल का ऐसा ग्रह है जो लाल रंग का ग्रह है, इसलिए इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल जो है वह लाल ग्रह है। मंगल ग्रह में 2 उपग्रह पाए जाते हैं, 2 उपग्रह जिसका नाम है फोबोस और डिबोस। 2 प्रमुख वहां का उपग्रह है मंगल का। और इस धरती पर, इस दुनिया में यानी कि पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा हिमालय पर्वतों की श्रृंखला है और हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी है वह है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर थी, लेकिन यह 8,850 मीटर अब हो चुकी है। तो पृथ्वी ग्रह पर सबसे जो ऊंची चोटी है वह है माउंट एवरेस्ट, लेकिन सौर मंडल का जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंचा पर्वतों की श्रृंखला, वह है निक्स ओलंपिया, जो कि मंगल ग्रह पर ही स्थित है। ध्यान देंगे मेरी बात को, मंगल ग्रह पर ही स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो सौर मंडल का आकार साइज में यानी कि बहुत बड़ा यह ग्रह है। यह इतना बड़ा ग्रह है सौर मंडल का, बृहस्पति इतना बड़ा ग्रह है कि पृथ्वी जैसा ग्रह इसमें 1300 समा सकता है यानी कि अट सकता है। बृहस्पति बहुत बड़ा ग्रह है। बृहस्पति साइज में, आकार में बहुत बड़ा ग्रह है और बृहस्पति में 1300 पृथ्वी जैसी ग्रह इसमें समा सकती है। बृहस्पति का जो है उपग्रह जो है वह 79 है यानी कि 79 है। सबसे बड़ा बृहस्पति का जो उपग्रह है वह है गिनामीड, वह गिनामीड है। गिनामीड सबसे बड़ा उपग्रह है। अब देखिए, सूरज के सामने से लगातार 4 ग्रहों को, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रहों में रखा गया है। आंतरिक कहने का मतलब हुआ कि 4 ग्रहों को अंदर का ग्रह कहा जाता है, आंतरिक ग्रह। और इसके बाद वाले जितने भी ग्रह हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इन्हें बाह्यतम ग्रह के श्रेणी में रखा गया है, यानी बाहरी कक्ष वाले ग्रह इन्हें कहा जाता है। और अंदर की कक्ष वाले ग्रह को बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं शनि ग्रह का। शनि एक ऐसा ग्रह है जो मात्र सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह है। हल्का इसलिए है क्योंकि यहाँ यह जो ग्रह है शनि ग्रह, वह गैस का बना हुआ है। गैस का बने होने के कारण यह सबसे हल्का ग्रह है। और हल्का इतना हल्का है
कि इसमें कुल 82 उपग्रह पाए जाते हैं, 82 उपग्रह पाए जाते हैं जो गैस के बने हुए हैं, और इसे काला ग्रह भी कहा जाता है। शनि के चारों तरफ वृत्ताकार यानी छल्लाकार चूड़ी के आकार का इसमें जो है गैसों की परत भी पाई जाती है, वृत्ताकार यानी गोलाकार में, ये देख सकते हैं आप लोग। इस कारण से इसे वृत्ताकार ग्रह भी कहा जाता है और छल्लाकार ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। शनि ग्रह को काला ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अरुण ग्रह की। अरुण एक ऐसा ग्रह है जहां पर हरियाली ही हरियाली है, हरियाली यहां पर पाई जाती है अरुण ग्रह में। अरुण ग्रह का जो एरिया है वह काफी सुहावना वाला एरिया है, इसलिए हरियाली ग्रह के नाम से भी इसे जाना जाता है। अरुण ग्रह में कुल जो है उपग्रहों की संख्या वह 27 है। नेक्स्ट बात करते हैं वरुण ग्रह की। वरुण एक ऐसा ग्रह है जो सबसे सौरमंडल का दूर का ग्रह है, सूरज का सबसे दूर का ग्रह है वह है वरुण। दूर होने के कारण यह सबसे ठंडा भी ग्रह है और सबसे दूरस्थ भी ग्रह है। दूर होने के कारण यह सबसे ठंडा ग्रह है वरुण, और वरुण इतना दूर है सूर्य से कि यह लेटा हुआ ग्रह जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। वरुण जो है यह एक हरा रंग का ग्रह भी है, लेटा हुआ ग्रह के नाम से इसे जाना जाता है। ठंडा ग्रह है क्योंकि सबसे यह दूर है तो इसलिए यह ठंडा ग्रह है। दूरस्थ ग्रह सबसे दूर है इसलिए यह ठंडा है, और लेटा हुआ ग्रह है यह सूरज से काफी दूर है और तिरछा दिखाई देता है, जिस तरह से हम लेटा हुआ ग्रह इसे कहते हैं। तो जितने भी अंतरराष्ट्रीय महान खगोल शास्त्री हुए, संघ के जितने भी खगोलवेताओं हुए, उन्होंने प्लूटो ग्रह जो 9वां ग्रह है, ये 8वां ग्रह वरुण हो गया, 9वां ग्रह जो था प्लूटो, जिसे 2006 में उसे बाहर कर दिया गया, 52वें ग्रह की श्रेणी में उसे रख दिया गया है, यानी यम को, प्लूटो ग्रह को। और वरुण एक ऐसा ग्रह है जिसमें 13 उपग्रह पाए जाते हैं। यम यानी कि प्लूटो यह 9वां ग्रह था सौरमंडल का, 2006 में इसे बाहर कर दिया गया। इसकी खोज जो थी पियाजी नामक खगोल यात्री ने की थी। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि ग्रहों की सबसे पहले क्या क्या कौन कौन भूगोलवेताओं ने बताया था और दुनिया को सबसे पहले किसने रूबरू कराया था। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।